तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। सेकंड में क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। और थर्ड के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका तरीका तो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, इसको अलग करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और थर्ड के जो 3 क्वेश्चन है इनका जो मेथड है वो चारों का सिमिलर है, एक ही मेथड से होंगे, एक ही तरीके से होंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। जो ये क्वेश्चन है अंडर रूट 5, इसके जैसे ही हमारे पास अंडर रूट 3 भी होता है, अंडर रूट 2 भी होता है, तो मे भी सिमिलर उसी तरह के होंगे, बस जहाँ 5 है वहाँ अंडर रूट 3 आ जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा। जब अगर हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, वहाँ पे 3 आ जाएगा, वहाँ पे 2 आ जाएगा। जब 5 का स्क्वायर करेंगे वहाँ 25 आएगा और यहाँ 9 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि हम इसको मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, रेशनल है। हमारे पास क्या है, रेशनल। तो लिखेंगे इसका आंसर, लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि रेशनल है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ये हो गया। अब हमें बताना है कि पी और क्यू क्या है हमारे पास। तो पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर। हमारे पास जो पी क्यू है वो क्या, हमारे पास कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का मतलब ये होता है, को का मतलब होता है 2 नंबर और प्राइम नंबर मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो जाए। सपोज करो आपके पास 3 और क्या है 5, ये 3 कहाँ से डिवाइड होता है, 1 से, और कहाँ से 3 से, ये 1 से और 5 से। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो पी क्यू हमारे पास को प्राइम नंबर है, इसका मतलब है पी भी 1 से डिविजिबल होगा और क्यू भी 1 से डिविजिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम इसी चीज का विरोधाभास करेंगे, इसी चीज का कंट्राडिक्शन करेंगे, क्या कि पी 1 से डिविजल हो रहा है, क्यू भी 1 से डिविजल अकॉर्डिंग टू को प्राइम। बट हम ये प्रूफ कर देंगे आगे जाके कि जो तुम्हें 5 दिख रहा है, ये जो पी है, ये जो P है ये 5 से भी डिविजिबल है और Q से भी। इसका मतलब है P एंड Q आर नॉट को प्राइम। जब ये को प्राइम नहीं होंगे तो इसका मतलब है इसको हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसका मतलब क्या होगा कि जो अंडर रूट 5 है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रेशनल क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो हमें प्रूफ बस ये करना है कि जो P है ये 5 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये जो Q है ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, आगे जाके हम ये करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको P अपॉन Q के बराबर मानना है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास। इसको धर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। आगे जाके ये यूज आएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, आगे जाके इसका यूज आएगा। अब 5 को ले जाओ डिवाइड में, तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम होती है। वो थ्योरम क्या कहती है आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ क्वेश्चन से अलग। वो थ्योरम हमें ये कहती है कि सपोज दैट आपके पास 6 का स्क्वायर है और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 3। जरा आप 6 का स्क्वायर देखो क्या आता है आंसर, 36 आता है और डिवाइड में कितना है 3, आंसर कट के कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है जो 6 स्क्वायर है वो पूरा 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे बिल्कुल वही कंडीशन बननी है कि जो पी स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल होके
उसका आंसर जो मिल रहा है वो हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ आंसर 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल होकर हमें आंसर 12 मिल रहा है, तो इसी तरह से हमें जो ये पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होकर क्यू स्क्वायर मिल रहा है। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से कट रहा है तो वो जो नंबर लिखा हुआ है बिना स्क्वायर के सिंपल, वो भी उस नंबर से कटेगा। 3 2 जा 6, वो भी इस नंबर से कटेगा। तो हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या हमें पता है, हम क्या लिखेंगे इसमें, पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। हम यहाँ लिखेंगे कि जो पी स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। देन p is also divisible by 5। थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से कट रहा है तो वो सिंपल नंबर भी, मतलब p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो जब 5 से डिविजिबल होगा तो उसका मतलब है p अब यहाँ पे 5 से डिविजिबल हो रहा है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये स्टेटमेंट लिख दिया, इसका मतलब p 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ आंसर आएगा। हम क्या मान लेते हैं, हम r मान ले सकते हैं। कुछ मान लो, तुम a मान लो, b मान लो, c मान लो, हमने क्या मान लिया है, r मान लिया। हम लिख देंगे वेयर r इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूरा नंबर, मतलब ये एग्जैक्टली 5p को डिवाइड करेगा ही करेगा। ये r आ गया हमारे पास। अब यहाँ से थ्योरम बनाते हैं। अब दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ से हमारा एक स्टेप पूरा हो गया हमारे पास। स्टेप फर्स्ट हमारा पूरा हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने कहा था तुम्हें कि p1 से डिवाइड तो हो रहा है, और p किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तुम बता देखो p किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमारा अगला टारगेट है क्यों का। क्यों को 5 से डिविजिबल करके दिखाना है हमें। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे, सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप इधर का, तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपके पास पी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इक्वल टू उधर r था तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इक्वल टू r स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर। तो हम क्या रिप्लेस करा देंगे इसको, जो पी स्क्वायर है वहाँ की लिख देंगे हमारे पास, वहाँ हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू क्या है r स्क्वायर। अब ये डिवाइड हो रहा है, 5 पंजा 5, 5 5 जा 25, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू r स्क्वायर। वही थ्योरम लिखेंगे जो अभी लिखे थे। क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया r स्क्वायर हमें आंसर मिल रहा है, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब जो क्यू है वो भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अब तुम देखो, हमने जो पहले लेट किया था उसमें क्या था, लेट करने में यह था कि जो p और q है को प्राइम है, मतलब वो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कॉमन फैक्टर 1 भी है और 5 भी है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो लिखेंगे हैंस p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर। ये कोई को प्राइम नंबर नहीं है। जब भी कोई को प्राइम नंबर नहीं है, तो अब हम ये लिख देंगे कि जो हमने ये लेट किया था कि √5 क्या हमारे पास, √5 हमारे पास क्या है, एक इरेशनल है, तो क्या बन जाएगा, एक इरेशनल लिखेंगे। तो ये जो कंट्राडिक्शन है जो हमने लेट किया था वो गलत हो गया, तो लिखेंगे दिस contradiction हैज अराइजन, मतलब आया है, बिकॉज किसके कारण, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट, जो हमने इनकरेक्ट माना है अजप्शन, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो भी हमने गलत अजप्शन को माना है,
दैट क्या माना है हमने, दैट की अंडर रूट 5 इज रेशनल। हमने ये तो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 क्या हमारे पास एक रेशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो वी कॉन्क्लूड, मतलब ये हमने निष्कर्ष निकाला है, ये हमने कॉन्क्लूड निकाल लिया दैट क्या कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ये हमने कॉन्क्लूड निकाला है। कॉन्क्लूड क्या निकाला, ये निकाला है हमने कॉन्क्लूड कि ये प्योर क्यों को प्राइम नहीं है। जब को प्राइम नहीं है तो उसका मतलब ये रेशनल नहीं होंगे, रेशनल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो आपका क्वेश्चन हो गया है।